आज हम बात करेंगे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन्स के बारे में। अच्छा, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास तीन तरह के सेगमेंट होते हैं जब भी मार्केट मूव कर रही होती है। तो पहला सेगमेंट जो अगर अप ट्रेंड है तो उसके अंदर पहला सेगमेंट जो है वो बुलिश होगा, और दूसरा सेगमेंट उसके अंदर बेरिश होगा जो कि छोटा होगा, और तीसरा सेगमेंट उसका जो है वो फिर दोबारा बुलिश होगा। ये हमने तीन तरह के सेगमेंट जो है इनके बारे में बात की थी। अच्छा, अब हमने बेसिकली देखना ये है कि जब हमारा ट्रेंड बुलिश है तो इसके अंदर हमने ऊपर की तरफ की ट्रेड जो हैं उनको फाइंड करना है। अच्छा, उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए जोन्स कौन से होंगे और वो हमने कहाँ देखने हैं, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये सारी बात आज हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि जब हमें पहला सेगमेंट मिल जाएगा तो ये हमारे पास एक डाटा है। इस डाटे के ऊपर हमने अपने टूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर ये जो दूसरा सेगमेंट बनेगा ये रिट्रेस करेगा, वापस आएगा। तो इसके अंदर हमने अपनी ट्रेड की एक्टिविटी करनी है, ट्रेड प्लान करनी है। और जो तीसरा सेगमेंट बनेगा इसके अंदर हमारी ट्रेड जो है वो चल पड़ेगी। ठीक है, फिर उसका फैसला होगा कि वो पॉजिटिव जाती है या नेगेटिव जाती है, हमारा टीपी लगता है या एसएल लगता है। ठीक है, तो इसमें ये तीन सेगमेंट के अंदर पहला सेगमेंट जो है वो हमारा एक्चुअल डाटा होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। दूसरे सेगमेंट के अंदर हम अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे, और तीसरा सेगमेंट जो है वो हमारे इस सारी वर्किंग का फैसला करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके इसके बाद हमारे पास अभी हम ये देखते हैं कि जी ये हमने इसके ऊपर कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं और किस तरह से करने हैं, आज हम ये देखेंगे। ये हमारे पास एक टूल है, फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची इसको कहते हैं। ये हमें मिल जाएगा ये इस जगह पे, इस वाले सेक्शन के अंदर ये। ठीक है, अच्छा, इसको हमने जो हमारा पहला सेगमेंट होगा उसके ऊपर हमने नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड की तरफ मार्क करना है। ठीक है, नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड की तरफ हमने इसको मार्क करना है। तो ये जो हमारा टूल है इसको हमने नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड की तरफ को मार्क करना है, उसी पहले सेगमेंट पे जिसको हमने एज ए डाटा यूज करना है, एज ए रेफरेंस यूज करना है। ठीक है, ये पीछे वाले का सेगमेंट का कलर जो है वो कम करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, ये जो मार्किंग की है मैंने, ये क्या चीज़ है। हमारे पास बेसिकली दो तरह के टूल होने चाहिए। एक तो ये कि एक हमने इस तरह से बनाना है, उसका हाफ कलर कलर आप कोई भी रख सकते हैं। इसका मैंने ये किया है कि हाफ 50% नीचे का जो एरिया है उसको ग्रीन किया है और ऊपर वाले एरिया को रेड मार्क किया है। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि प्राइस जब यहाँ से मूव करेगी, ये बिल्कुल नीचे वाली साइड से, तो यहाँ से जाहिर है कि कम प्राइस होगी। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4636 प्राइस है, और फिर यहाँ से जब ऊपर की तरफ को जाना शुरू हो जाएगी तो प्राइस हाई होना शुरू हो जाएगी। 50% से जब ऊपर जाएगी तो और ज़्यादा हाई होगी, और उसके अंदर जो है वो अभी हम देखते हैं कि जाते 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 700 तक चली गई है। अच्छा, इसकी सेटिंग इस तरह से है कि हम इसकी सेटिंग में जाके सिर्फ हमें 0, 1 और 0.5, ये हमारा बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है, और ये हमारा हाई पॉइंट है। ठीक है, हमने ये मार्क कर लेना। कलर आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर लेंगे, और इसका अगर टेम्पलेट सेव करना चाहें तो कर लें। इसको हम कहते हैं पीडी रेंज। ठीक है, पी से प्रीमियम और डी से डिस्काउंट। ठीक है, नीचे वाला एरिया जो है ये इसका डिस्काउंटेड एरिया है, और ऊपर वाला एरिया जो है ये इसका प्रीमियम एरिया है। मतलब नीचे वाले एरिया के अंदर प्राइस लो होगी और ऊपर वाले एरिया के अंदर प्राइस जो है वो हाई चले जाएगी। और इसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमने डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करना है और प्रीमियम प्राइस के अंदर सेल करना है। ठीक है, 10 का लेंगे और इसको 20 का जो है वो फरोख्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने अपने इस सेगमेंट के ऊपर ये पीडी रेंज मार्क करके हमने इसका डिस्काउंटेड एरिया निकाल लेना है, ताकि हम कम प्राइस के अंदर इसको बाय कर सकें। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि हमें
एक और टूल अप्लाई करना है, वो भी यही टूल है, इसकी सिर्फ सेटिंग का फ़र्क है। ये यहाँ से इसके टेम्पलेट सेव हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं OTE लेवल। अब ये OTE लेवल क्या होता है? OTE लेवल ये होता है कि जो हमारा डिस्काउंटेड एरिया है उसके अंदर भी स्पेशली जो ऑलमोस्ट ये 70, 80 और 65% के बाद जो हमें एरिया मिलता है ना, उसको ये वाला वो एरिया होता है। ठीक है, ये हम यूँ लगाते हैं, ये हमारी PD रेंज थी, प्रीमियम डिस्काउंट रेंज थी। ठीक है, इसको क्या हुआ? ठीक है, ये हम यहाँ अप्लाई करते हैं। इस डिस्काउंटेड एरिया के अंदर फिर हमें फर्दर जो आगे एक और जोन मिलेगा, वो ये वाला जोन मिलेगा। ठीक है, ये प्राइस मिलेगी, इसको कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। इसको गोल्डन जोन भी कहते हैं, गोल्डन पॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, ये दो टूल हैं, इन दोनों को हमने इस एक सेगमेंट के ऊपर मार्क करके वो वाला एरिया निकालना है, और फिर जो एरिया निकलेगा उसको हमने मार्क करके वहां से हमने एंट्री प्लान करनी है। वो कैसे करनी है, क्या चीज़ें देखनी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि ये हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन्स किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि हम PD रेंज अप्लाई करते हैं और फिबोनाची अप्लाई करते हैं। उसके अंदर जो हमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जो गोल्डन जोन्स मिलते हैं उनको हम मार्क करते हैं। अब वो अप्लाई हमने करना सबसे पहले सेगमेंट के ऊपर है, इससे हट के दूसरे सेगमेंट पे नहीं करना, अगर हमारा बाय का ट्रेंड है तो। अब इस केस में अगर हम देखते हैं, ये यहाँ तक 3 सेगमेंट हो गए थे। पहले हम ये दोनों टूल जो हैं वो इस वाले सेगमेंट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये यहाँ तक मार्केट जा चुकी होगी, फिर हम इसी सेगमेंट पे अप्लाई करेंगे, इस वाले सेगमेंट पे अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद दोबारा जो है ये यहाँ इस तरह से बनेगा, और ये वाला सेगमेंट जब यहाँ तक पूरा हो जाएगा तो फिर हम इस वाले सेगमेंट पे इसको मार्क करेंगे। तो इस तरह से इसको हम मार्क करते जाएंगे, और हम इसके अंदर हम अपनी एंट्रीज के जोन जो हैं उनको फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो हमने ये जो दूसरा टूल निकाला हमने, इसकी सेटिंग ये है कि इसके अंदर जाके हमने पहले वाले की तरह 105, इसमें सिर्फ एडिशन ये है कि 0.618 और 0.786। ठीक है, ये इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं, जो कलर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो कलर वहाँ पे नज़र आएगा। मैंने अपने लिए इसको ये येलो सा कलर मार्क किया हुआ है, बाकी आप जो भी इसका मार्क करेंगे वो आ जाएगा। बाकी इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स है, इसकी प्राइस है यहाँ पे आ रही है, प्राइस अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ लगा है, इसके लेवल्स हैं, इसके लेबल्स हैं, इसका टेक्स्ट है अगर इसके अंदर कुछ लिखना है, इसका बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा अगर किसी को चाहिए तो ये जो भी अप्लाई करेगा वो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेगा। ये इसकी बस शॉर्ट सी सेटिंग है, इसको नोट कर लें।